सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी वीकली एनालिसिस वीडियो। आज सैटरडे तो देख लेते हैं इस वीक का कैसा रहा है। अकाउंट से मैं डिस्कस करूँ तो अकाउंट तो ऑलमोस्ट 3% नेगेटिव है, बट कोई नहीं, ये तो मेरा ऑलमोस्ट कितना 5% तक गया था। ये तो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, वो आई हैव टू फिक्स इट, वो तो इजीली रिकवर हो जाएगा। तो अभी तो है मेरे पास कुछ पे आउट डेज इसमें बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 10 दिन है। तो लेट्स सी सेकंड पे आउट कितने का मिलता है। अ, अगर मैं देखूँ तो मंडे में हमने जो डिस्कस किया था कि मैं ये जो डेली का हाई है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे दिखाऊँ आपको, यहाँ पे 1 आवर पे ये वाला जो ये लिक्विडिटी मैं टारगेट कर रहा था मंडे के दिन। एंड मेरा मंडे का क्या प्राइस एक्शन था कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस को रीटेस्ट करने आ सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ रीटेस्ट करने आ सकता है, देन पॉसिबली इट विल गो टिल दिस हाई 42.22 पे। बट प्राइस ने क्या किया मंडे को इसने मॉर्निंग में ही ये हाई स्वीप करके इट केम डाउन लोअर साइडवेज, यहाँ पे इसने ये डे ख़त्म कर दिया। मैंने एक चीज़ बताया था कि प्राइस शुड जस्ट टैप अवे दिस लेवल, तो प्राइस ने इसको जस्ट टैप करके थोड़ा मूव दिया। बट इवेंचुअली अगर आप देखो तो इसने टैप ये 3 बजे दिया था, तो इवेंचुअली इसने 6 8 8:30 बजे एक वियर्ड मूव दिया, मतलब क्लीन मूव नहीं दिया। तो मंडे को तो क्योंकि अकाउंट मेरा उसमें था पे आउट, मतलब रिव्यू में, तो मैंने उस दिन ट्रेड नहीं लिया था, ये मैंने बताया भी था। बट होता तो मैं एक ट्रेड यहाँ का ही लेता मोस्टली यहाँ पे, एंड मे बी ये पुल बैक पे। तो ये मेरा प्लान था इसका गोल्ड का। एंड मंडे में क्योंकि मैं यही टारगेट कर रहा था, ये वाला हाइज, तो मेरा बाइंग का ही प्लान था। तो देन ट्यूसडे के दिन हुआ क्या कि मैंने डेली पे फिर नोटिस किया। अगर आपने यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको डेली पे यहाँ पे क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है इस लो और इस कैंडल के हाई के बीच में। तो ये वाला मैंने एरिया मार्क किया था, दिखाता हूँ आपको लाइन से। मैंने लिखा था रिएक्शन हेयर, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी रिएक्शन हेयर। तो प्राइस ने क्या किया, मंडे में और ट्यूसडे में ओपन किया, स्लिप किया, मिड पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे करके यहाँ टारगेट किया। बट रिएक्शन कुछ ठीक नहीं है, रिएक्शन था ये 11 सवा 11 बजे। देन 2 3 बजे सेम सेम यहाँ पे देख रहे हो, अभी 2 3 बजे सेम मूव आता है, एंड ये वन साइडेड पुल होता है। तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैं थोड़ा सेलिंग के लिए देखूंगा कि ये जो लिक्विडिटी एक तरफ आती है ना, मतलब अगर समझो कि प्राइस को अगर यहाँ जाना है ना, तो लिटरली यहाँ से 800 पे भी नहीं मूव कर सकता, उसको थोड़ी लिक्विडिटी चाहिए, भले वो यहाँ पे एक रीस्वीप मारे। अगर वो रीस्वीप मारता तो यहाँ पे क्या होता है, वो दूर तक ज़्यादा ट्रैवल करता। तो फिर ये जो रन है ना अपसाइड का, ये मैं नीचे के लिए देख रहा था। तो उसी रीज़न से मैंने यहाँ पे मैंने बोला था कि मैं पहले यहाँ का ही शॉर्ट करूँगा इंटरनल लिक्विडिटी पे, क्योंकि मैं नहीं देख रहा था कि ओपनिंग प्राइस की तक जाए। कुछ ओपनिंग प्राइस तक अगर ये जा रहा है तो मेरे को लगा कि यहीं ना साइडवेज हो जाए फिर ये, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर ये कितना ट्रैवल कर रहा है, ऑलमोस्ट 500 पिप ऊपर कर रहा है, तो मेरे को लगता है एकदम से 500 पिप नीचे चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि मैं यहाँ कहीं पे शॉर्ट का देखूंगा, बट यहाँ मेरे को सेटअप नहीं मिला। इनफैक्ट यहाँ पे प्राइस ने किया क्या, इस पे रिएक्शन लेके ये मिला टारगेट। देन इवेंचुअली मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, बट मैंने ब्रेक इवन क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो गया ये साइडवेज। मैं दिखाता हूँ मैंने कितने बजे ये ट्रेड लिया था, ये आप नोट्स पढ़ लेना, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। मैंने लिया था ये जो एनगल्फिंग कैंडल बनी थी 5 मिनट की, ये बना था 5:30 को, 5:50 के अराउंड। तो जब ये साइडवेज हो गया ना, यहाँ पे मैंने एंट्री करी, ये यहाँ पे 1 2 3 मैं चौथी कैंडल में निकल गया था 15 20 मिनट बाद। मेरे को लग रहा है अभी ये फिर यूएस सेशन में मूव आएगा, 7 7:15 पे मूव आया। बट मेरा अब एक चीज़ था कि अगर यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट हुई है तो उसको एक रिएक्शन में गिरना चाहिए था। तो फिर मेरे को फिर डाउट हो गया कि हम फिर सीधा ही ना चल जाए साइड के लिए। तो बट फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे आया, मैंने ये पुल बैक पे 1 आवर का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, इस पे लॉन्ग करने का ट्राई किया। अच्छी कैंडल बनी, बट ठीक है यहीं पे साइडवेज हो गया ये, तो मेरा यहाँ एक एसएल चला गया यहाँ पे। तो ट्यूसडे मेरा एक एसएल गया था, ये ब्रेक इवन था। तो मेरे को थोड़ा मे बी ये लॉस देखते हुए, अगर मेरे को एक मूड डिसाइड करना था कि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं लेने जा रहा है बट अपसाइड जा रहा है, तो मेरे को यहाँ पे शॉर्ट का ही बायस रखना चाहिए था। तो आई थिंक सो दिस सेकंड ट्रेड वाज अननेसेसरी, ये अवॉइड किया जा सकता था मेरे एंड से। तो एक तो पहली गलती ये है मेरी, ये नोट करनी करी है मैंने। देन यहाँ पे आपको पता है कि रात में कुछ न्यूज़ आई थी ईरान एंड यूएस डील की, तो उसकी वजह से थोड़ा सेल ऑफ आया। लेकिन फिर वेनसडे में क्या हुआ, वेनसडे में ये डेली का इन्वर्जन हो गया था। मैंने बताया था कि अगर ये डेली की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो इसके इन्वर्जन पे विल शॉर्ट। यहाँ पे ये वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये कैंडल यहाँ क्लोज करी ना ट्यूसडे में, तो वेनसडे में ही ओपन करते साथ ही वीक पे अपने को शॉर्ट करना था यहाँ पे। तो हुआ क्या, मैं दिखाता हूँ आपको। वेनसडे को प्राइस ने क्या किया यहाँ पे,
ये यहाँ पे हिट कर रहा था बार बार, तो मैंने वीडियो में भी बोला था कि क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं आउट करी गई है डाउन साइड, अगर आप देखो तो एक भी लिक्विडिटी आउट नहीं करी गई, तो प्लस हिट कर रहा है अप साइड के लिए, तो यहाँ पे एक शॉर्ट बनता है। तो मैंने यहाँ पे एक आपको दिख रही होगी रिजेक्शन कैंडल दिख रही है ये वाली 1030 वाली, तो मैंने इस पर शॉर्ट किया, बट मैं सब फॉर सम हाउ यहाँ पे आधे एस एल पे निकल गया था। मतलब 80 पिप का एस एल था मेरा, तो मैं 35-40 पिप्स पे निकल गया था। ये मेरी गलती थी, आई शुड हैव होल्डेड। या तो मैं होल्ड करता एसएल के लिए, बट मेरी को मेरी एंट्री बताओ परफेक्ट कहाँ मिलती है यहाँ पे। 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बना, एक कैंडल यहाँ पे आई, नेक्स्ट कैंडल ने ऑलमोस्ट इसको 70-80% एनगल्फ कर दिया, बट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है 5 मिनट पे आपको क्लीन प्राइस एक्शन दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक शॉर्ट करने पे एक ब्यूटीफुल अपने को यहाँ कहीं तक का 500-600 मिनिमम, चलो 600 पिप मिलता अपने को, इतना भी होल्ड करते। देन प्राइस ने क्या किया, यूएस सेशन में मैंने एक चीज़ बोली थी कि अगर प्राइस जा रहा है नीचे तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा लेवल नहीं है यहाँ से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये लिक्विडिटी ये लिक्विडिटी ये लिक्विडिटी है, फिर ये दो ऑलमोस्ट पैरेलल ही बोलूँगा क्योंकि थोड़े ही दूर है, तो ये दो ये सिग्निफिकेंट लोस थे। तो मेरा क्या था, मेरे को था पता कि प्राइस एकदम से रिवर्स कर जाएगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया था यहाँ पे, ये जो मिस किया मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने एक बाइंग ट्रेड लिया था, मेरे को दिखा था यहाँ पे कि मैं अगर प्राइस इतना एग्रेसिवली गिरा है न्यूज़ में यहाँ पे, तो एकदम रिवर्स भी करेगा ये बाइंग में। तो मैंने यहाँ पे देखा 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, प्लस यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने गलती कर दी कि मैंने 5:30 से पहले ट्रेड ले लिया। अगर आप देखो तो 5:10 पे मेरे को कैंडल निकाला, 5:05 पे, एंड 5:10 की कैंडल बनती है ऑलमोस्ट 200 पिप की। तो ये मेरे गलती थी कि मेरे को यूएस सेशन से पहले इससे 5:30 जो प्री यूएस सेशन होता है उसमें ट्रेड लेना चाहिए था। बट मार्केट ने मेरे को एक हिंट दिया था यहाँ पे कि अगर आप देखो ये सेलिंग का पहला पुल बैक है, ठीक है, यहाँ पे दो इक्वल लोज छोड़ के जा रहा है, तो प्राइस को मोस्ट लाइकली टारगेट करेगा। तो आई थिंक सो दिस वाज द हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो मेरे को यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए था, अगर मैं वेट करता थोड़ा एंड थोड़ा अलग सोचता है यहाँ पे यूएस सेशन में 6:30 पे। क्योंकि अगर आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सेटअप भी बना था, ये देखो 5 मिनट का फेयरवेल गैप, यहाँ पे कैंडल बनी थी अच्छी, अगर यहाँ पे शॉर्ट भी करते तो इसके ऊपर का एस एल होता है 80 पिप का, एक ही, क्योंकि एक ही ट्रेड ले पाता है ये, तो मैंने ऑलमोस्ट आधे एस एल में कट कर दिया था, तो यहाँ तक का टारगेट करते अपने को यहाँ पे 330 पिप मिलते, तो ये मेरी गलती थी। प्लस ये मैंने एक छोटा स्कैल्प करने का ट्राई किया था, ये यहाँ पे 30 पिप का, मतलब रिवर्स करने के लिए बाइंग के लिए, बट इवेंचुअली अगर आप देखो तो फिर मेजर लिक्विडिटी मैंने बोला था आपको कि ये तो वॉइड है, दिस इज़ अ, मतलब इतनी बड़ी कैंडल में कोई बाय नहीं कर पाएगा, ये तो जस्ट स्लिपेज है। मेजर लिक्विडिटी ये लो के नीचे थी, प्लस अगर आप देखो तो ओटी लेवल भी था, ये वाला लेग मार्क करोगे आप ये वाला, तो यहाँ कहीं ओटी लैग कर रहा था, तो ये की लो था। तो देन जस्ट प्राइस ने वहाँ से पूरा रिवर्स कर दिया अपसाइड के लिए। देन तो वेडनेसडे भी कुछ खास नहीं रहा ये ट्रेड, मेरे हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था अगर मैं यहाँ सेल भी लेता, बट मेरे को थोड़ा जो मेरा पहला बायस है ना कि मतलब मेरे को ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए थी, अगर अगर हाँ अगले दिन का प्राइस एक्शन भी इस पर काफ़ी डिपेंड करता है, प्राइस यहाँ ओपन करता है। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है, अगर इस सेलिंग के बाद ये पुल बैक था तो प्राइस को नीचे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स कर रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, यहाँ पुल बैक है, तो मेरे को यहाँ पे बाइंग का सोचना चाहिए था। इनफैक्ट मैंने बाइंग का सोचा भी था, अगर मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्क किया था मैंने वो, ये देखो मैंने अपनी वीडियो में बताया था, मैं येलो जोन का टैप देख रहा था, ये फेयर वैल्यू गैप का। प्लस मेरे को लग रहा था ये जो कैंडल बन रही है ना, ये 3 सेलिंग कैंडल, एक फट कैंडल इस लो के नीचे आ जाएगी, बट प्राइस ने क्या किया, जस्ट अपसाइड फटता गया। यहाँ पे एक 15 मिनट प्लस 5 मिनट का यहाँ पे एक रीबैलेंस हुआ था, तो इस पे मैं लॉन्ग कर सकता था, बट मैंने अवॉइड किया कि रहने देता हूँ, अभी वर्थ नहीं है। कि मेरे को लगा कि फिर ये लिक्विडिटी टारगेट करने जा रहा है प्राइस, बट वही है ना, समझो सेलिंग के बाद ये पहला पुल बैक कंटिन्यू करना होता तो ये गिर जाता नीचे, यहीं साइडवेज हो रहा है, तो प्रॉब्ली दिस बाइंग इज रियल थिंग, तो मेरे को बाइंग में रखना चाहिए था बायस। तो देन थर्सडे को क्या हुआ, यहाँ पे मैंने फिर से शॉर्ट करने का ट्राई किया है डेली के फेयर वैल्यू गैप पे, तो वो ही है कि मतलब मैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स ले रहा था। फिर मैंने एक चीज़ फिर से बोली थी यहाँ पे, ये तो मेरा ब्रेक ही बन गया, सॉरी ऐसे लिया इसमें मैंने फॉर सम रीज़न, मेरे को एक मैंने यहाँ पे एक नोट भी लिखा था कि मेरे को यहाँ पे डेविल्स मार्क वाली कैंडल पे देखना है कि कैसा रिएक्ट करेगा। प्राइस ने क्या किया यहाँ पे 5 मिनट में दिखाता हूँ आपको, 5 मिनट पे रिवर्स कर रहा है प्लस विद फेयर वैल्यू गैप्स, तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने फिर भी एसएल के लिए होल्ड किया। तो देन अगर आप देखो तो फिर उसके बाद तो ये चॉपी हो गया, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, इसमें तो मेरे को लिटरली मैंने एंटर किया 5 मिनट कैंडल क्लोज पे, एंड अगली कैंडल ने मेरे को रिवर्स कर दिया।
देन मैंने यहाँ बोला था कि मैं इसके पुल बैक पे बाइंग करूँगा, बट ठीक है, पूरा चॉपी प्राइस एक्शन था, तो यहाँ तो मेरा एसएल जाना ही था। तो बट मेरे को अपना स्टिक रखना है एक बार, इस पर भी मैं थोड़ा इसको बैक टेस्ट करूँगा रिमूव करके कि कहाँ कहाँ मेरी गलती हुई थी इसमें। तो देन इस दिन ये तो ट्रेड फ्राइडे को तो मैंने ट्रेड नहीं लिया कोई, दिस वॉज अ नो ट्रेड। बट मैंने एक चीज़ वीडियो में बोली थी कि यहाँ पे ये ग्रे जोन है, यहाँ पे पॉसिबल बाइंग मूव मिल सकता है यहाँ तक के लिए, बट ये जो हाई स्वीप हो रहे थे मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक सेलिंग आ सकती थी, बट न्यूज़ आ गई कि ईरान और वो सब मीडिएटर्स वगैरह बात कर रहे हैं, तो देन ये प्राइस एक्शन था। इसमें एफ और इसमें फ़र्क है, मतलब इसमें देखो 4111, मतलब ऑलमोस्ट 80-90 पिप की एक एक्स्ट्रा कैंडल बनी हुई है। तो आई थिंक सो गोल्ड विल कंटिन्यू टू द अपसाइड, जैसा ही यहाँ पे लिक्विडेशन हुई ना यहाँ पे दूसरी टाइम, प्लस ये बाइंग आ रही, तो इट शुड कंटिन्यू टू द अपसाइड। तो देखते हैं, ये वीक तो कुछ खास नहीं रहा मेरे हिसाब से। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप एक एक ही मिला मेरे को, तो मेरे हिसाब से 600-700 पिप का मिलता है यहाँ पे। यहाँ मिल सकता था 200-300 पिप, बट वो मैंने ओवर थिंक कर दिया। तो यही था 4 दिन का वीक, 3 दिन का वीक था। फ्राइडे और मंडे को तो मैंने ट्रेड ही लिया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को लिया। ट्यूसडे में कुछ खास प्रोजेक्शन नहीं था, वेडनेसडे को और थर्सडे को था काइंड ऑफ, यहाँ का ही ट्रेड ले सकते थे अपन। तो यही है, कुछ खास तो नहीं रहा वीक है, बट ठीक है, नेक्स्ट वीक सी पे है वो बहुत की है। तो कल मिलेंगे अब वीकली एनालिसिस वीडियो में, डिस्कस करेंगे गोल्ड का क्या लग रहा है। हाँ, बिटकॉइन भी एक बार देख लेते, बिटकॉइन पे भी मैंने एक ट्रेड लिया था। हाँ, बिटकॉइन मैंने यहाँ लिया था, मैंने आपको ये लिक्विडिटी पे लॉन्ग बताया था यहाँ करने को, मंडे में। हाँ नहीं, ये वाला था वो तो, मंडे को मैंने, हाँ मैंने ये बोला था कि मंडे में ये लिक्विडिटी में मैं लॉन्ग करूँगा। मैंने यहाँ लिक्विडिटी पे लॉन्ग किया, एक कैंडल देखी, बट बाद में प्राइस ने रिवर्स किया। तो ये तो मैंने, इसमें मेरी एक ही गलती थी कि मेरे को यूएस सेशन में ट्रेड लेना है। जब तक यूएस सेशन हिट नहीं होगा बिटकॉइन में ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ भी करता है बिटकॉइन उससे पहले। देन फिर बिटकॉइन भी मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया था इस लिक्विडिटी स्वीप पे, बट मैंने अर्ली एंट्री कर दी। तो ठीक है, मतलब ये मेरा ब्रेक इवन गया था। तो बिटकॉइन में 2-3 ट्रेड लिए, एक ब्रेक इवन गया था एंड 2 एसएल गए थे। तो बिटकॉइन ने भी कुछ खास नहीं किया है ये वीक, बट इसका भी डिस्कस करेंगे, ये भी सीपीआई में मूव करेगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं वीकली एनालिसिस वीडियो में। ये वीक तो कुछ खास नहीं किया, मिस करे बड़े मूव्स, कुछ ओवर थिंकिंग में, कुछ बैड एनालिसिस में, कुछ एक्चुअल साइकोलॉजिकल इश्यूज में कि मैंने अर्ली एग्जिट क्यों कर दिया इसको। तो ठीक है, कल मिलते हैं वीकली एनालिसिस वीडियो में, इसको मैं और डीपली एनालाइज करूँगा, भी नोट्स वगैरह लिखूँगा फिर। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।